हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं जितिया के लिए पूरे रेडी हो चुकी हूँ। तो अब हम और मम्मी निकल रहे हैं पूजा के लिए। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा फाइनल लुक। तो अब हम और मम्मी निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम और मम्मी निकल रहे हैं पूजा के लिए। तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए हैं। विष्णु फोन कर, विष्णु मम्मी दीदी लोग हैं, सब लोग हम लोग साथ में पूजा करने जा रहे हैं। हम बोले ले लो मम्मी का चश्मा, वो बोला हम नीचे उतर गए, हम जाएंगे फिर से। छोड़ो चश्मा का काम है। हाँ, तुम किताब पढ़ने के बाद कुछ बोला किया बाबू दीदी करो। चलो। जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। तब उनके पास पहुंची, जो उस समय गौतम जी के आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। नंदनतार स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह के जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो, कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया था और द्रोण पुत्र आत्मा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए थे। जो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्रह्मश्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला और सत्य चरण करने वाला समदर्शी और जीमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटों के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमुतवाहन को तो मानो हृदय विद्रोह हो गया है। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद में बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बेचने का यंत्र करता हूँ। ऐसे कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर कूद पड़ा और राजा के शरीर में मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा को खा लिया, तो झटपट राजा ने जीमुतवाहन को इस तरह का वरदान कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासीन स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत उसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह से। ये क्या बना रही है मम्मी? गोबर से बना रही है मम्मी। गोबर का गोट बनता है। तो यहाँ मम्मी तो यहाँ तो उसके बाद अपना उसमें चढ़ाया जाता है, पानी दिया जाता है, रक्षा रोग सिंदूर से टीका जाता है।
ये सब फूल माला। पापा को बोले पापा पॉकेट में मम्मा को बिजली पानी में डाल चप्पल पहन खोलो वहाँ और पीछे खोलो वहाँ खोलो। सिलाई लाना पानी तो बॉटल में हाँ किसी लोटा में निकाल देना। सिलाई नहीं लाने यहाँ नानी का ये चारों चना ऐसे घुमा अच्छे से पकड़ना कुछ अरे कैसे जाएगा? सिलाई नहीं लाए बड़ा कर दो ना फिर ये लोग से मांग लेंगे। क्या चाहिए? सिलाई नहीं लाए हाँ सलाई है सबको के पास तो है। घुमा देना गोल-गोल, जैसे मम्मी से स्टार्ट करना नानी ऐसे क्या बेटा? ऐसे फैला फैला करो। नहीं लाया तो फिर तो लेके चला जाओ। तुम जाओ ना। हाथ जरा धो है माचिस है कहाँ घबरा नानी का ज़्यादा लेना अच्छा सुन हाँ रखिए पानी डालो हाँ जी अच्छा लिखा हो लोग को पसंद लीजिए लीजिए पकड़िए पहले पानी डालो हाँ हल्का से पानी हम लोग रोटा नहीं रखना लोटा चढ़ा रहे सब चीज़ सब फूल माला दूध दही सब उनको चढ़ाया जाता है। सेवई रोटी और लड्डू ताकि जिसको साड़ी चढ़ाता है साड़ी सब चढ़ा। चावल पीस के हल्दी मिला के उसको आइटम बोलते हैं, उसको चढ़ाया जाता है। नारियल मिर्च या लाके सबको चढ़ाया जाता है। जिनमें शादी लड्डू का पीसते वो जब पैसा रखते तो अपना पैसा में लगाते हैं जैसे कोई तस्वीर और ये नारियल और ये शादी लड्डू उसके ऊपर सब में थोड़ा सा छुआ जाता है लाता है तो वो जिससे पीसता है अच्छा पड़ता है साड़ी पड़ता है। लास्ट में क्या करते हैं? ये पूरा सामान चढ़ा लेंगे तो उसके बाद दिया जला के रखते हैं। उसके बाद कहानी होता है, कहानी होने के बाद फिर गीत उठ जाता है। गीत हो जाने के बाद तो फिर आरती होता है। आरती रखने के बाद तो फिर अपन और दिया घर लेके आते हैं। हाँ फिर जला जलते दिया घर में लाते हैं, चला गिराते हुए आते हैं। उसके बाद अपना
दे कोठी है रे भगवान खाली हमरे कहाँ से धागा फंसा के घोड़िया उड़ा इनका मम्मी एक बार हेलो थैंक यू हाँ ऊपर भी करना रहता आओ लगाए नहीं देखो पंद्रह देख के चलो तो यहाँ पे पूजा कैसा लगा है बेटा हम लोग सब मम्मी देखिए हम लोग हमारे मम्मी अब लोग हम लोग का पूजा खत्म हो गया हम लोग घर जा रहे हैं तो हम लोग मतलब पूजा जब पूरा पूजा कंप्लीट हो जाता है तो हाथ में चना लेके जब तक हम लोग घर नहीं चले जाते तब तक मम्मी देखिए चना गिराते गिराते जा रही है। ये पूजा के लास्ट में किया जाता है। तो अगर आपको मेरा चैनल आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। गाइस मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए।